हेलो जी, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर होगा। विकल्प दे रखा है, बताने में से कौन सा विकल्प सही है। तब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में देखेंगे कि परिपथ का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा। और इधर भी हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का सूत्र देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि प्रतिरोध कुछ इस तरह से जुड़े हैं परिपथ में, जिसका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, तो ये क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में सभी जुड़ जाते थे। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। समांतर क्रम संयोजन को समझ लेते हैं। तो परिपथ में अगर प्रतिरोध कुछ इस तरह से लगे हुए हैं कि किसी भी बिंदु मान लेते हैं ये A और B के मध्य समान विभव पे हैं, इनका प्रतिरोध R1, R2, R3 है, तो ये संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। इसका तुल्य प्रतिरोध होता है RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर ये सभी समान है, यदि R1, R2, R3 समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध R/N, जहाँ पे N क्या होता है, प्रतिरोधों की संख्या होती है। तो ये समांतर क्रम में हम लिख सकते हैं जब प्रतिरोध समान हो। अब हम यहाँ पे उत्तर को देखेंगे। हमें A और B के मध्य का विभवांतर यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो ऊपर वाले देखते हैं परिपथ कैसा है। तीनों यहाँ पे हम A और B के मध्य तीनों देखते हैं कि एक तो A और B के मध्य बैटरी लगी है। अब इसके साथ यहाँ पे हम देखें तो ये तीनों कैसे हैं, समांतर श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 15 ओम हो जाएगा। ये कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है। सिमिलर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 वोल्ट का यहाँ पे क्या है, ये प्रतिरोध है। तो बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I बराबर, अब देखिए यहाँ पे अगर इनके मध्य 2 वोल्ट का प्रतिरोध है, इसके मध्य भी 2 वोल्ट का प्रतिरोध है, तो इससे बहने वाली धारा हो जाएगी V/R इक्विवेलेंट, या हम तुल्य प्रतिरोध से निकाल सकते हैं। तो V का मान है 2/15, तो इसमें बहने वाली धारा क्या है, 2/15 होगा। इसमें भी बहने वाली धारा क्या होगी, 2/15 हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब इसमें बहने वाली धारा का मान हमने निकाल लिया है, कितना है, 2/15 है। अब श्रेणी क्रम में हमें पता है धारा का मान समान होगा, श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसका कुछ बिंदु का नाम देते हैं A, B, C और D, तो C और B के मध्य अगर देखें तो इस परिपथ में हम देखते हैं C और B के मध्य विभव पतन कितना होगा। तो C और B के मध्य विभव पतन अगर हम निकालना चाहते हैं C और B के मध्य, तो क्या हो जाएगा, C और B में बहने वाली धारा और C और B के मध्य प्रतिरोध। तो ध्यान से देखिए, C और B के मध्य विभव पतन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना विभव पतन होगा यहाँ पे, इसमें बहने वाली धारा है 2/15 और तुल्य प्रतिरोध 5, 5, 10, कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, इस तरह से VCB बराबर हमें मिलेगा 4/3 वोल्ट हो जाएगा। अब B बिंदु पे अगर विभव निकालना है तो C और B के मध्य पता है, तो हम लिख सकते हैं C और B के मध्य का विभव हो जाएगा VC माइनस VB बराबर करेंगे, क्योंकि C का जो विभव ज्यादा होगा, B का विभव कम होगा, क्योंकि धारा हमें पता है C B
से होते हुए डी की ओर जा रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, हमें पता है 4/3 है और वी सी पता है 2 है, वी बी हमें निकालना है। तो वी बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 4/3। तो इसका मान हो जाएगा 2/3 वोल्ट होगा। अब हम यहाँ पे ए के मध्य विभव निकाल लेते हैं, ये वाला बिंदु यहाँ पे लिख लें। तो धारा यहाँ पे हमने निकाला था V/R इक्विवेलेंट से, तो ये था 2 और ये कितना था 15, 2/15 एम्पियर की धारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे निकालते हैं सी और ए के मध्य विभव पतन। तो क्या हो जाएगा देखिए, इस सी और ए में बहने वाली धारा और इसी के संगत प्रतिरोध। तो सी और ए में बहने वाली धारा 2/15 होगी, क्योंकि अब श्रेणी क्रम में भी ये समान धारा आएगी। यहाँ पे इसमें भी हम देखते हैं दोनों में धारा जो है वो क्या है, समान रहेगी। और दोनों धारा का मान हमने देखा 2/15 है। 2/15 गुणा कितना प्रतिरोध है, 5। तो यहाँ पे हमें कितना मान मिलेगा, 5 × 15, 2/3 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा VCA बराबर VC माइनस VA। तो VC कितना है, VC है यहाँ पे 2 और VA हमें निकालना है और VCA हमने निकाला है 2/3। तो इसको हल करते हैं तो VA का मान कितना मिलेगा, इसका मान हो जाएगा 2 - 2/3। तो 3 दूने 6 - 2 मतलब 4/3। तो VA और VB का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो हम यहाँ पे V और VB का मान निकाल लिया। हमें क्या चाहिए देखिए, V और A और B के बीच का विभवांतर चाहिए। तो यहाँ पे हम निकालेंगे VA माइनस VB। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, VA माइनस VB। तो ये मान हो जाएगा, VA हो जाएगा 4/3, VB हो जाएगा 2/3। 4/3 माइनस 2/3, तो इसका हमें उत्तर क्या मिलेगा, 2/3 वोल्ट। तो ए और बी के मध्य जो विभवांतर हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2/3 वोल्ट। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यहाँ पे सही विकल्प देखें तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।